प्रशिक्षण का क्या मतलब है? पहला क्वेश्चन, हम लोगों का संदर्भ क्या था? गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण, मतलब NRST के संदर्भ में। माने संदर्भ जो है अलग अलग हो सकता है। अभी जैसे हमने कहा कि बहुत सारे प्रोग्राम आए, बहुत सारी स्पेशल ट्रेनिंग गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई, तो उस सभी का अपना अपना संदर्भ होता है। हम गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यहां जो मुख्य बातें निकल के आती है कि शिक्षक भी विशेष होते हैं, माने विशेष शिक्षक। अब इस विशेष शिक्षक का नाम जो है हम लोग यहां नामित रखे हैं, नामित शिक्षक। विद्यालय से जैसे आप लोग प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं, तो आप विद्यालय के नामित शिक्षक हैं। तो एक पार्टिकुलर बातें आ गई, नामित शिक्षक। देखिए क्या क्या मुख्य बिंदु इसके अंदर, इस विशेष प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु क्या क्या है, और सारे बिंदुओं को जब एक साथ हम जोड़ देंगे तब ये विशेष प्रशिक्षण का मतलब निकल जाएगा। तो पहली बात तो आपको लग रहा है कि हम आए विद्यालय से, इसका मतलब विद्यालय से तो सारे शिक्षक नहीं आए, आपको खास करके चुन कर भेजा गया कि आप ये सक्षम हैं। विद्यालय परिवार आप पर इतना भरोसा रखता है, आपके ऊपर इतना विश्वास रख रहा है विद्यालय परिवार, कि आपको ये समझा जा रहा है विद्यालय परिवार की ओर से कि आप सक्षम हैं उन बच्चों को, जो बच्चे विद्यालय में पढ़ाई छोड़ दिए हैं, या जो बच्चे डायरेक्ट नामांकन लेकर 8वें माने 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा नामांकन डायरेक्ट लेकर आया है, उसको पढ़ाने में आप योग्य हैं, उसको दक्षता देने में आप योग्य हैं, उसके अधिगम को उस लायक बनाने में योग्य हैं जो अपने वर्ग सापेक्ष हो सके। तो आप स्पेशल हैं, यूनिक है स्कूल के लिए, इस बात को ध्यान रखिए। और जो बच्चे हैं सर, वो बच्चे भी हमें कहते हैं कि विशेष हैं। अब यहां विशेष छात्र जो है या छात्राएं जो भी हो, इसलिए है कि वो अभी तक अनामांकित था और साथ में अनामांकित नहीं था, तो क्षितिज था। माने बच्चे भी स्पेशल हैं। या तो वो बेचारा अभी तक नामांकन ही नहीं लिया है, और अगर नामांकन लिया तो किसी कारण से पढ़ाई उसकी बीच में छूट गई है, तो बच्चे भी विशेष हैं। देखिए कितनी विशेष बातें हैं इसके अंदर। अब यहां अनामांकित में उम्र जैसे आया सर के द्वारा, तो उम्र भी विशेष है, 8 से 14 वर्ष। तो यहां उम्र भी उसका विशेष है, क्योंकि ये हम लोग का मानना है कि जब वो 6 वर्ष का बच्चा अनामांकित मिलता है तो क्लास 1 में अधिगम के लिए लायक हो सकता है, या 7 साल का भी बच्चा है तो उसको क्लास 2 में हम लोग एडमिशन लेकर और वर्ग सापेक्ष उसकी तैयारी करवा सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर वो तीसरे क्लास का बच्चा है, माने 8 साल का हो गया, तीसरे क्लास में आ गया, तो इसका मतलब कि 1-2 का वो पढ़ा ही नहीं है, कुछ सीखा ही नहीं है, तो उसको विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये शिक्षक जो है वो विशेष है, छात्र भी विशेष है, और समय भी विशेष है। उसके लिए समय भी विशेष है सर, कि हम जो बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देंगे वो 3 महीना का देंगे, 6 महीना का देंगे, 9 महीना का देंगे, और अगर जरूरत पड़ा तो फिर जिला प्रशासन से आदेश लेकर मैक्सिमम 2 वर्षों तक देंगे। तो समय भी निर्धारित है। माने कहने का अर्थ है कि हाँ, निर्धारित समय है, निर्धारित समय है। ये 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या मैक्सिमम 2 वर्ष। अब
बाद में हम इसका चर्चा करेंगे कि किस बच्चे के लिए 3 महीना होगा, किस बच्चे के लिए 6 महीना और किस बच्चों के लिए 9 महीना और किसके लिए 2 वर्ष हो सकता है। तो शिक्षक भी विशेष हो गए, छात्र भी विशेष हो गए और निर्धारित समय हो गया और वर्ग कक्ष भी उसका विशेष है, विशेष वर्ग कक्ष है। माने उसे सामान्य बच्चों के साथ हम प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो विशेष वर्ग कक्ष है। अब ये विशेष वर्ग कक्ष का ये प्रोविजन आया है कि हमें अपने विद्यालय में ही प्रबंध करनी है। अब चारों बातों को जोड़ दीजिए। नामित शिक्षकों के द्वारा अनामांकित और क्षितिज बच्चों जिसका आयु 8 से 14 वर्ष है, विशेष वर्ग कक्ष में निर्धारित समय में प्रशिक्षण देना विशेष प्रशिक्षण कहलाता है। क्या सर? ये चारों बिंदु को अगर मिला के तो सारी बातें निकल कर आ जाती है। नामित शिक्षकों के द्वारा अनामांकित और क्षितिज बच्चा जिसका आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष है, विशेष वर्ग कक्ष में निर्धारित समय में टाइम बाउंड है, वहां निर्धारित समय में जो प्रशिक्षण आप देते हैं वह यूनिवर्सिटी में माने गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण में विशेष प्रशिक्षण कहलाता है। अब अगला